Hello students, our next topic is एल्युमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री। एल्युमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री हमारे देश में सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेटलर्जी इंडस्ट्री के रूप में जानी जाती है। ये एक लाइट इंडस्ट्री होती है बिकॉज एल्युमिनियम इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इट इज़ हैविंग मेलिएबल क्वालिटी ऑल्सो एंड साथ ही साथ में व्हेन वी आर मिक्सिंग अदर मेटल्स विद इट, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसका इस्तेमाल हम लोग एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ में करते हैं, यूटेंसिल्स बनाने में करते हैं, वायर्स बनाने में करते हैं। धीरे धीरे इस इंडस्ट्री को और इसके गुड्स को बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिल रही है बिकॉज इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज ए सब्स्टिट्यूट ऑफ स्टील, कॉपर, जिंक एंड लेड। बॉक्साइट इज़ द रॉ मटेरियल जिसका कि इस्तेमाल किया जाता है स्मेल्टर्स के द्वारा। बेसिकली ये बहुत बल्कि भारी और रेडिश कलर के होते हैं। अभी हम लोग अगर देखते हैं तो एल्युमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट्स जो हैं वो हमारे देश में उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। जबकि बॉक्साइट का जो इस्तेमाल है वो भी एक लार्ज स्केल पर हमारे देश में होता है। अभी नीचे एक फ्लो चार्ट दिया गया है, इसमें आप दे सकते हैं 4 to 6 टन्स ऑफ बॉक्साइट, 2 टन्स ऑफ एल्यूमिना एंड 1 टन ऑफ एल्यूमिनियम। इसमें आपको बताया जा रहा है कि किस तरह से हम लोग एल्यूमिनियम को जब मैन्युफैक्चर करने के लिए जाते हैं तो अलग अलग मेटल का इस्तेमाल करते हैं। रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और साथ ही साथ गुड सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, ये बहुत अहम चीज़ें होती हैं जब हम एल्युमिनियम इंडस्ट्री को कहीं पर सेट करने के लिए जाते हैं। आवर नेक्स्ट इंडस्ट्री इज केमिकल इंडस्ट्री। केमिकल इंडस्ट्री जो भारत में है ये एक फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री के रूप में नज़र आ रही है। इट कंप्राइजेज बोथ लार्ज एंड स्मॉल स्केल, दोनों जगहों पर ये सेटअप हो रही हैं। रैपिड ग्रोथ हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन बोथ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सेक्टर। इनऑर्गेनिक केमिकल्स में हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं यूज़ टू मैन्युफैक्चर फर्टिलाइज़र्स, और इस सल्फ्यूरिक एसिड से हम लोग फर्टिलाइज़र बनाते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स बनाते हैं, प्लास्टिक्स हैं, एडहेसिव्स जो चिपकाने वाले पदार्थ होते हैं, पेंट्स, डाई स्टफ में इस्तेमाल करते हैं, नाइट्रिक एसिड, अल्कलीज, सोडा ऐश। तो ये सारी चीज़ें जो दी गई हैं ये आपको थोड़े से ध्यान में रखने की ज़रूरत है बिकॉज़ ये सारी चीज़ें आपके बेसिकली और दूसरे नॉलेज को भी इनरिच करती है। आखिर हम लोग इसका इस्तेमाल करते क्यों हैं? ऑर्गेनिक केमिकल्स जो होते हैं जिसमें कि हम लोग पेट्रोकेमिकल्स को भी लेते हैं, विच आर यूज्ड फॉर, जिसका इस्तेमाल हम लोग सिंथेटिक फाइबर्स हों या रबड़ हों या प्लास्टिक्स हों, डाई स्टफ, ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल्स, इन सभी चीज़ों को बनाने में करते हैं। ऑर्गेनिक केमिकल प्लांट्स जो हैं बेसिकली इनको ऑयल रिफाइनरीज के पास में सेट किया जाता है या पेट्रोकेमिकल प्लांट्स के पास में, क्योंकि ये जो रॉ मटेरियल है ये हमें यहीं से मिलते हैं। केमिकल इंडस्ट्री इज इट्स ओन लार्जेस्ट, इसके बहुत कंज्यूमर हैं। बेसिक केमिकल्स जो हैं अंडरगो प्रोसेसिंग टू फर्दर प्रोड्यूस अदर केमिकल्स भी हम बनाते हैं इससे, दैट आर यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में, एग्रीकल्चर में या डायरेक्टली कंज्यूमर मार्केट में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री। फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री बेसिकली सेंट्रलाइज्ड है टू द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र्स, मेनली जिसका हम लोग यूरिया के नाम से जानते हैं, जिसका इस्तेमाल हमारे फार्मर्स करते हैं। उसके बाद दूसरा है डीएपी, ये भी कॉमन है, अमोनियम फॉस्फेट, और जो फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र्स होते हैं ये सभी चीज़ें जो हैं इस तरह की इंडस्ट्रीज़ में बनाई जाती हैं। एंड कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र्स जिसमें कि हम लोग कुछ कॉम्बिनेशन करते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटास का। और थर्ड है दैट इज़ पोटास इज़ इंटायरली इम्पोर्टेड एज द कंट्री डज नॉट हैव, हमारे पास में पोटास जो है हमारे देश में पाया नहीं जाता है। इसीलिए आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन धीरे धीरे इंडस्ट्रीज जो थी वो एक्सपेंड होना शुरू हुई भारत के अलग अलग भागों में, लाइक गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरला, और साथ ही साथ में अभी बहुत सारे और भी इलाके हैं जहाँ पर कि हम इन फर्टिलाइज़र्स को प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट इज़ सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री
क्यों ज़रूरी है भाई, ये हम सब जानते हैं। सीमेंट जो है वो एक एसेंशियल पार्ट है हमारे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी का। आइदर वी आर गोइंग टू बिल्ड अप आवर हाउसेज, फैक्ट्रीज, ब्रिजेस, रोड्स, एवरीथिंग। फर्स्ट सीमेंट प्लांट जो था वो सेट किया गया था चेन्नई में 1904 में। आज़ादी के बाद धीरे धीरे ये इंडस्ट्रीज़ जो थी एक्सपेंड होना शुरू हुई। हमने आने वाले समय में फिर इसकी क्वालिटीज़ में भी इम्प्रूवमेंट किया। ये इंडस्ट्री जो हैं ये इंडिया के डिमांड को फुलफ़िल करने के साथ साथ में एक्सपोर्ट में भी अच्छा प्रॉफिट जो है जनरेट कर रही हैं। नेक्स्ट इज़ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल प्रोवाइड व्हीकल फॉर क्विक ट्रांसपोर्ट, जिसके आसानी से हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। लिबरलाइजेशन पॉलिसी, इट मीन्स 1990 के बाद में हमने धीरे धीरे इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किए। बेसिकली जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ हैं वो सेटल्ड हैं दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर।